तो फिजिक्स में आज आपको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो आज हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जिसमें आपको देखना होगा डिफिनीशन और उसके कॉन्सेप्ट कुछ, और फिर हम उसको देखेंगे न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग पहले बात करते हैं लीनियर मोशन के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको पढ़ना क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? देखिए, जब भी कोई ट्रैक अगर दिया गया है या आपको जाना है कहीं पर, तो आप वहाँ पे दो रास्ते हो सकते हैं। या तो आपका एक्चुअल लेंथ हो सकता है, यानी कि जो वास्तविक लंबाई है वो हो सकती है, या तो आप शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ। तो मान लेते हैं ये हमारा एक होम है जिसको एस से रिप्रेजेंट किया गया, और यहाँ पर स्कूल है। ओके स्टूडेंट्स, ये होम है और ये स्कूल है। सपोज दैट कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है एक्स, वो यहाँ से स्टार्ट करके स्कूल जाना चाहता है। ये है आपका 3 किलोमीटर और ये है आपका 4 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा और यहाँ से फिर 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर अप करेगा, तब जा करके वो स्कूल पहुंचेगा। तो उसका जो इनिशियल पॉइंट आपको समझना होगा। इसमें इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट किसे बोलेंगे? जहां से ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी उसे हम इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन बोलेंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे चलना, तो होम जो होगा वो आपका इनिशियल पोजीशन होगा। और जिस पोजीशन पे आपको पहुंचना होगा, यहाँ पे स्कूल पे आपको पहुंचना है, तो ये कहलाएगा आपका फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। इसे हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन, और इसे बोलेंगे हम इनिशियल पोजीशन। अगर आपसे कहा जाए इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो बहुत इजी है आपके लिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा आपका? डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 7 किलोमीटर। तो पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल और फाइनल के बीच का जो कम से कम डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब कम से कम डिस्टेंस कैसे होगा? देखिए यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट में एक ही कॉन्सेप्ट मस्ट है। वो पहला, जैसे कि आपको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को आपको ज्वाइन करना होगा। तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन, हमने उसको ज्वाइन कर लिया। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सब में यही करना है, इनिशियल को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करना है। अगर इनिशियल फाइनल के बीच में कोई मतलब डिस्टेंस नहीं या डिस्प्लेसमेंट नहीं है, या ये कहें कोई डिस्टेंस नहीं है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच गए। ये एंगल आपको बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट सामने ये होगा आपका हाइपोटेनस, इसे कहेंगे हम बेस और इसे कहेंगे हम परपेंडिकुलर। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम देखें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की वैल्यू 3 प्लस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 9 25। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एच का अगर रूट निकाले यानी रूट 25, तो ये आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 किलोमीटर आया। इस फिगर को ही देख करके आपको डिफिनीशन बतानी है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आपको बताना है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय डी। इसको हम स्मॉल लेटर के डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर इसकी जो यूनिट बनेगी, जैसे डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर लेते हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इससे छोटा होगा। तो किलोमीटर और मीटर दोनों ये भी हो सकता है, लेकिन हमको प्रीफर करना है मीटर को। तो द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। अब डायरेक्शन की बात देख लेते हैं। डायरेक्शन देख लीजिए, ये डायरेक्शन गई है आपकी इस साइड में। आप होम से कहाँ पहुँचे? स्कूल। तो ये जो डायरेक्शन इसमें दिख रहा होगा आपको,
लेकिन डिस्टेंस में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि एक बार यहाँ आप गए फिर यहाँ गए। लेकिन ये वाला जो आपका डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होगा, इसमें एक फिक्स डायरेक्शन आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो द डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बस इतना ध्यान रखना है कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से आपको ज्वाइन करना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, चाहे वो लीनियर का हो चाहे वो आपका सर्कुलर का हो, दोनों क्वेश्चन आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं एक न्यूमेरिकल्स। अ बॉल इज थ्रो अपवर्ड्स एंड इट गोज टू द हाइट 100 मीटर। एक बॉल है, ठीक है, जो 100 मीटर हाइट पर गई है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एंड कम्स डाउन टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और वो फिर कम्स डाउन यानी नीचे की तरफ आ गई है। तो ये 100 मीटर ऊपर जाएगा, तो ये 100 मीटर क्या होगा, नीचे ही भी जाएगा, ये क्लियर है। तो एक बॉल है जिसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में 100 मीटर ऊपर की तरफ फेंका था। तो ये अब जब आएगा, कम्स डाउन होगा, तो 100 मीटर ये नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस पहले देख लेते हैं, कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा ये, 100 + 100 मिल करके कितना आंसर आएगा, 200 मीटर। इसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने क्या बताया था अभी आपको, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से आपको ज्वाइन करना होगा। तो इनिशियल पॉइंट यही कहाँ से, जहाँ से स्टार्ट किया इसको फेंकना, तो यहीं से आपने स्टार्ट किया 100 मीटर से, ये ऊपर गया, फिर ये वहीं पर आ गया। कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से चलेगा अगर वहीं पहुँचेगा तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा। ये 100 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में गया, डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड आउट करना है आपको, 100 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में गया, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, और ये फाइनल पे आ गया 100 - 100 0 हो गया, क्योंकि उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था आपका डिस्प्लेसमेंट। इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करना है। तो हम कुछ देखते हैं न्यूमेरिकल्स, और एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं आप लोग। ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको 200 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका 0। तो ये है 200 मीटर, ये डिस्टेंस अगर देखें तो बहुत ज़्यादा है, और डिस्प्लेसमेंट एकदम नेग्लिजिबल इसमें आ रहा है इसके कंपैरिजन में। तो हमेशा जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, या हो सकता है कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही हो जाए, यानी इक्वल हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीपक मूव्स 3 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। दीपक जो है एक स्टूडेंट्स है या कोई पर्सन है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन ही मूव्स 4 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी टू सी इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है, इसमें पहले ए टू बी में दीपक ने डिस्टेंस जो कवर किया है वो 3 मीटर है, और फिर बी टू सी में कितने मीटर है, 4 मीटर है। करेक्ट, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कहाँ से स्टार्ट किया था ट्रेवलिंग, ए से कहाँ पहुँचा, सी पॉइंट पर। तो इन दोनों क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, यानी ये वाली लाइन हमको फाइंड आउट करना है। तो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने पाइथागोरस थ्योरम। ये कहलाएगा आपका हाइपोटेनस, ये कहलाएगा आपका बेस, ये कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर। एंगल के जस्ट सामने आपका हाइपोटेनस आएगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की वैल्यू ए बी स्क्वायर और परपेंडिकुलर है आपका बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 16 + 9 25। तो h की वैल्यू आपकी आ गई √25, h इज इक्वल टू आ गया आपका 5 मीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 मीटर। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्शन के थ्रू दिए रहेंगे, जैसे ये कहलाता है ईस्ट, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये है साउथ। कह देगा दीपक मूव किया पहले ईस्ट की साइड में 3 मीटर, फिर मूव किया 4 मीटर नॉर्थ की साइड में,
तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए। तो सब में वही प्रोसेस है आपका, इनिशियल पॉइंट को आपको फाइनल पॉइंट से स्टूडेंट्स ज्वाइन कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स हमने लीनियर का देख लिया था, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे सर्कल के लिए। तो एक कंप्लीट सर्कल होगा और दूसरा आपका हाफ सर्कल होगा। इन दोनों के लिए पहले आप डेरिवेशन देखते हैं, मतलब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट वाला सर्कल तो बहुत ही ईजी है। अगर कोई भी सर्कल कंप्लीट होता है, कोई भी सर्कल अगर आपको कंप्लीट होता है तो उसमें आपको पता करना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट की अगर हम बात करें, सपोज दैट हमने यहाँ से स्टार्ट किया इसको और यहाँ पे अभी पहुँचे, ये स्टार्ट की यहाँ पहुँच गए, तो क्या सर्कल कंप्लीट हुआ? अभी तो पूरा सर्कल बना नहीं। जैसे इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट पर तो ये बन जाएगा सर्कल। तो इसमें इनिशियल पॉइंट ये था और यही पहुँच करके इससे ये ज्वाइंट हो गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हो गए। और हमने आपको बताया था जब भी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हो जाएंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो कंप्लीट सर्कल में कितना आएगा आंसर इसका? 0। स्टूडेंट्स कितना आंसर आएगा? 0, क्योंकि उनके बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बचेगा। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब कुछ नहीं बचेगा तो आपका आंसर होगा 0। तो कंप्लीट सर्कल पर 0 होगा। जैसे 1 रोटेशन कंप्लीट किया 0, 2 रोटेशन कंप्लीट किया 0, 3 करेगा 0। इसी तरह n नंबर ऑफ रोटेशन अगर कंप्लीट करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब हम बात कर लेते हैं हाफ सर्कल के लिए। हाफ सर्कल आपका कुछ इस तरह, ये हो गया हाफ सर्कल। हाफ सर्कल कैसे बनेगा? हम लोग स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए और ये पॉइंट पे आ गए, तो ये कहलाएगा आपका इनिशियल और ये कहलाएगा आपका फाइनल पॉइंट, या इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन। तो हमको डिस्टेंस चाहिए किसके बीच का? इनिशियल का से फाइनल के बीच का। तो यहाँ से इनिशियल से फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इस सर्कल के डायमीटर के क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। अगर रेडियस दिया रहेगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हाफ सर्कल के लिए जो फार्मूला बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि इनिशियल पॉइंट को जब भी फाइनल से ज्वाइन कर देंगे तो एक डायमीटर बनेगा, तो डायमीटर ही उसका आंसर होगा। अगर रेडियस में है तो उसको आप डायमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था कंसेप्ट आपका सर्कुलर ट्रैक के लिए। अगर हाफ सर्कल दिया है तब कैसे करेंगे, कंप्लीट सर्कल दिया है तो कैसे करेंगे। तो हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या सीखा? सबसे पहले तो हमने उसकी सीखा डिफिनीशन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। कोई पूछता है तो आपका आंसर होना चाहिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट मीटर भी होती है और किलोमीटर भी होती है, लेकिन प्रीफर आपको मीटर करना है। इसके बाद अगर बात करें क्वांटिटी की तो डिस्प्लेसमेंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें एक फिक्स डायरेक्शन होती है और उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। और एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी बताया गया कि डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से या तो इक्वल होगा या तो उससे ग्रेटर देन होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल सर्कुलर ट्रैक के। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल से। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 30 मीटर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा ये आपको बताना है। पहली कंडीशन है कंप्लीट सर्कल पे, दूसरा है आपका हाफ सर्कल पे। तो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो लास्ट में आपको सब कराए जाएंगे कॉन्सेप्ट वाइज। तो कंप्लीट सर्कल के लिए पहले क्या करेंगे, कंप्लीट सर्कल में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही होता है। तो इसका आंसर अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इसका आंसर हो जाएगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि सर्कल तभी कंप्लीट होगा जब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो जाएं, एक ही हो जाएं। इसके बाद अगर हम बात करें हाफ सर्कल की, तो हाफ सर्कल की हमने अभी एक फार्मूला आपको बताया कि उसके डायमीटर के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि हाफ सर्कल में ये पॉइंट आपका कट जाएगा, ये हो गया हाफ। तो इनिशियल पॉइंट ये बना और ये बन जाएगा आपका फाइनल पॉइंट। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्टेंस आया या डिस्प्लेसमेंट, इसको अगर देखें तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये फाइनल पॉइंट हुआ। तो हाफ सर्कल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका वो हो जाएगा इसके डायमीटर के इक्वल। तो डायमीटर कितना है स्टूडेंट्स, 30 मीटर। ठीक है, अब इसे में कहते हैं 1 कंप्लीट 1/2, यानी कि
1 कंप्लीट सर्कल यानी एक पूरा कंप्लीट सर्कल करेगा फिर हाफ जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? तो 1 कंप्लीट पे कितना हो जाएगा? 0 प्लस अगर हाफ की बात करें कितना हो जाएगा? 30, तो 0 + 30 कितना आंसर आ जाएगा? 30 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।